एक बार गौतम बुद्ध का एक अनुयायी जो सालों से गौतम बुद्ध के आश्रम में आ रहा था, वह उनके प्रवचन सुनता, आश्रम में ध्यान करता और वहां अपनी सेवा देता और वापस अपने घर लौट जाता। लेकिन अचानक कुछ दिनों से वह आश्रम आना बंद कर दिया था। जब कुछ दिनों बाद गौतम बुद्ध को अनुभव हुआ कि वह इस समय बहुत दिन हुए हैं वह अनुयायी नहीं आ रहा है। जब एक दिन गौतम बुद्ध गांव से भिक्षा मांग कर लौट रहे थे और रास्ते में उससे अनुयायी का भी घर था, बुद्ध उसके घर के अंदर चले गए। अंदर जाकर देखा वह आंगन में बैठकर कुछ काम कर रहा था। बुद्ध को देखते ही वह उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया और वह बुद्ध को पीने के लिए शीतल जल लाया और बैठने के लिए आंगन में बने चबूतरे के ऊपर चटाई बिछा दी। बुद्ध चटाई पर बैठ गए। उस अनुयायी से पूछा, क्या बात है, तुम्हारे घर में सब ठीक है ना? आजकल तुम आश्रम नहीं आ रहे हो, क्या बात है? तो उस अनुयायी ने शर्मिंदगी महसूस की और बोला कि महाराज आपसे क्या बताऊं मैं। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम निसंकोच कह सकते हो। तब अनुयायी ने कहा, महाराज मेरे वस्त्र बहुत ही फटे और पुरानी हो गए हैं, वह कई जगह से फट गए हैं और छेद भी हो गए हैं, अब वह बिल्कुल भी पहनने योग्य नहीं है। बुद्ध ने अनुयायी को वस्त्र देखे तो वह सच में बहुत ही खराब हालत में उसके वस्त्र थे, जगह जगह घिस चुके थे, कई सारे छेद हो गए थे। इसके बाद बुद्ध खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए अनुयायी के कंधे पर हाथ रखकर बोले, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शाम के समय जब आश्रम में सभी अनुयायी बुद्ध के प्रवचन को सुनकर घर जा रहे थे, तभी बुद्ध ने एक धनवान अनुयायी को रोकने के लिए कहा। जब सब चले गए तो धनवान अनुयायी से अपने उसे निर्धन अनुयायी को 2 जोड़ी वस्त्र देने के लिए कहा। धनवान अनुयायी ने 2 जोड़ी वस्त्र देने का बुद्ध से वादा करके चला गया और अगले दिन धनवान अनुयायी ने गरीब अनुयायी के प्रत्येक सदस्य के लिए 2-2 जोड़ी नए वस्त्र अपने नौकर से उसके घर भिजवा दिए, जिसे देखकर वह निर्धन अनुयायी के घर वाले बहुत खुश होते हैं। अगले दिन जब निर्धन अनुयायी दोबारा बुद्ध के आश्रम पहुंचा, उनके प्रवचन सुने और ध्यान आदि लगाकर वहां से जब अपने घर के लिए निकल रहा था, बुद्ध उसे अनुयायी को रोककर उससे पूछते हैं, क्या तुम अपने नए वस्त्र में आराम से हो? तुम्हें किसी और वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है ना? अनुयायी ने कहा, महाराज पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, महाराज मैं इन कपड़ों में बिल्कुल आराम से हूँ और अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध ने आगे पूछा, तुम पुराने वस्त्रों का क्या किया? अनुयायी ने जवाब दिया, हमारा परिवार अब उस पुराने वस्त्र को अब हम ओढ़ने और बिछाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। तब बुद्ध ने कहा कि तुम पुराने ओढ़ने और बिछाने वाले वस्त्रों का क्या किया? तो उसे अनुयायी ने कहा, महाराज मैं उन वस्त्र को घर के पर्दों में लगा दिया। महाराज ने कहा, फिर तुम उन पुराने पर्दों का क्या किया? तब उसने कहा, महाराज मैं उन पुराने वस्त्र के पर्दों का टुकड़े टुकड़े करके रसोई में गर्म बर्तन चढ़ाने और उतारने के काम में प्रयोग करता हूँ। तब महाराज बुद्ध ने पूछा कि तुम उस पुराने कपड़े से अपने गर्म बर्तन को उतारते थे, उस कपड़े का क्या किया? तब उसे अनुयायी ने कहा, महाराज वह इतना पुराना हो गया था, इतने तार तार हो गए थे कि अब उनका कोई भी उपयोग नहीं हो सकता था, लेकिन मैंने एक एक धागा निकालकर उसको दिए के बाती के रूप में प्रयोग किया। कुछ बातियां मेरे घर पर हैं और बाकी बातियां आश्रम में लाकर के दान कर दिया। इतना सुनकर बुद्ध संतुष्ट हो गए और वह इस बात से प्रसन्न भी थे कि उनका शिष्य वस्तुओं का सही उपयोग किया, वस्तुओं को फेंक नहीं। बुद्ध हमेशा अपने शिष्य को कम वस्तुओं के साथ जीवन निर्वाह करने के लिए शिक्षा देते थे। साथ ही उनका यह मानना था कि यदि हमारे पास कुछ भी जरूरत से अधिक है तो हमें दूसरे जरूरतमंद लोगों को दे देना चाहिए। काश आज हमारे समाज के भी लोग बुद्ध के इस संदेश को समझ पाते। आज लगभग हर इंसान के पास जरूर से अधिक वस्तु उपलब्ध है, वह एक दूसरे की देखा देखी और एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का उपयोग कर रहा है। आज की इस नई आधुनिक भौतिकी दुनिया में नई नई चीजों का आविष्कार हो रहा है। आजकल जब हम मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने हैं, उसमें 60% उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, हमें पता ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम खरीद लेते हैं। लेकिन हमें बुद्ध के बताए हुए मार्गों पर चलना चाहिए। समझदारी से प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से हमें उपयोग करना चाहिए, चाहे वह पेट्रोलियम पदार्थ हो, चाहे हुए गैस हो, चाहे हुए जल हो, सभी चीजों का आवश्यकता के अनुसार की उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, भगवान बुद्ध की बताई हुई नई नई उपदेश से परिपूर्ण आप वीडियो देखना चाहते या सुनना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखें, ताकि हम आपके लिए इस चैनल पर और भी ज्ञान से पूर्ण वीडियो बनाकर लाते रहे। ओम नमो बुद्धाय। बुद्धं शरणं गच्छामि।